Once again, welcome to your own channel. That is your LED classes, where you are learning your physics in a better and easier way. So, in this series of your lecture, we will start with the new topic, that is AC generator. But before starting, I'm just asking from you that whether you have seen or go through the previous video. If you didn't go through, then please firstly watch that video. Then you will come on this video. And the second main thing is, जो हमने पिछले प्रीवियस अपने वीडियो के अंदर जो टॉपिक किए थे, दैट इज सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन जो आपने किया था। म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन में हमने क्या कहते हैं एल और एम की वैल्यू निकाली थी, और साथ में हमने उसकी ईएमएफ वैल्यू निकाली थी, ईएमएफ की वैल्यू निकाली थी, जिसमें हमारे पास ई इज इक्वल टू M21 di/dt आया था। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन, और साथ में हमारे पास जिसकी यूनिट थी वो थी 1 हेनरी। तो उसी का EMI का यूज़ करते हुए, क्योंकि जो आपका AC जनरेटर है, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ ओनली योर EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर ही बेस्ड है आपका। तो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, एज वेल एज कम्पिटिटिव एग्जाम ऑल्सो, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम में इसके न्यूमेरिकल काफ़ी पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ इसको एंड तक देखिए, और जहाँ समझ ना आए प्लीज़ आप हमें कमेंट कर सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पर, दैट इज़ ledclasses@gmail.com, या फिर आप कमेंट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, और आपकी क्वेरीज को तुरंत ही सॉल्व किया जाएगा। जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है, जो हमारी वीडियो देख रहे हैं या देखेंगे, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए जितना हो सके, ताकि बहुत सारे मेंबर्स जो हैं, जो बच्चे अफोर्ड नहीं करवाते ट्यूशन फीस को, वो हमारी फैमिली के साथ जुड़ सकें। तो इसी के साथ चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ योर AC जनरेटर। ये बेटा AC जनरेटर के बारे में आपने क्लास 10 में ही पढ़ा होगा कि AC जनरेटर क्या होता है। AC जनरेटर के अंदर हम बात करेंगे आज इसके प्रिंसिपल के बारे में, इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में, इसके वर्किंग फॉर्मूला के बारे में। तो इसका जो प्रिंसिपल है AC जनरेटर का, वो डिपेंड करता है हमारे EMI के ऊपर। EMI मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, सबसे पहला जो कारण है वो हमारे पास क्या है कि प्रिंसिपल किसके ऊपर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब है कि मैग्नेट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा, और उसकी वजह से हमारा जो ये आर्मेचर है, जो कॉइल है, क्या करेगा, रोटेट करेगा। ठीक है, अब ये जो डिवाइस हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल क्या है इसका, इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, सबसे पहले चीज़। ठीक है, सेकंड चीज़ क्या है हमारे पास, जो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दे बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अगर मोटर की बात करते हैं तो इसका अपोजिट होता है, लेकिन अगर जनरेटर की बात करो तो हमारे पास क्या होगा, दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू योर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब बात आती है हमारे कि AC जनरेटर जो है हमें क्या प्रोड्यूस करता है, और AC जनरेटर है तो AC करंट को प्रोड्यूस कराएगा, और AC करंट का मतलब क्या, ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसमें करंट जो है आपका हर एक इंटरवल ऑफ टाइम के साथ क्या करता है, चेंज होता है। ये देखिए, यहाँ तक फर्स्ट इंटरवल हुआ, फिर सेकेंड इंटरवल हुआ, इट मीन्स हर एक इंटरवल के साथ साथ आपका जो करंट की वैल्यू है वो क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज योर व्हाट, दैट इज योर AC जनरेटर। तो जब हम इसको गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट करेंगे AC जनरेटर को, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का रेफरेंस हमें R1 है, तो अगर हमें इसके अंदर डिफ्लेक्शन शो होती है, तब हम देखते हैं कि हमारा जो AC जनरेटर है उसके अंदर क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अदरवाइज इसके अंदर ना तो कोई सेल ना कोई बैटरी, हम कुछ नहीं अटैच करते इसके अंदर। तो देखिए मैं आपको फिगर समझाती हूँ। यहाँ पे जो हमारी कंस्ट्रक्शन है, हमारे पास दो मैग्नेट होते हैं जो कि इसको मैग्नेटाइज करते हैं। ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी बेटा, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में। और दो मैग्नेट्स के बीच में हमारी एक कॉइल होती है जिसको हम रेक्टेंगुलर कॉइल बोलते हैं, और उसका नाम होता है आर्मेचर। और ये क्या होती है, सैंडविच होती है, दो प्लेट्स के बीच में क्या होती है, सैंडविच होती है। बहुत मोटी कॉपर की एक वाउंडिंग होती है, वो इसके अंदर क्या होती है, फिक्स होती है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज योर आर्मेचर। अब इस आर्मेचर के साथ हमारे पास दो रिंग लगी होती हैं। ठीक है, जिसको हम R1 और R2 नाम भी दे सकते हैं, रिंग 1 रिंग 2 भी दे सकते हैं, और इस रिंग को हम स्लिप रिंग बोलते हैं। जब ये आपकी ये जो कॉइल है, आपके आर्मेचर जो है, जब ये रोटेट करेगा तो आपके स्लिप रिंग्स इसके साथ रोटेट करेंगे। हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि ये क्या होती है, जैसे सिलेंड्रिकल पाइप ही होती है, कि जब ये आपका आर्मेचर रोटेट करेगा तभी आपकी ये स्लिप रिंग रोटेट करेगी, और स्लिप रिंग रोटेट करने के साथ क्या होगा, आपका करंट जो है वो पास आउट होगा। अब देखो कैसे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आते हैं ब्रशेस, ये जो दिखाई दे रहे हैं, दीज आर नोन एज योर ब्रशेस। ब्रशेस क्या है, इट इज अ मेटल, जो कि क्या करते हैं, कनेक्शन बनाए रखते हैं, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बनाए रखते हैं, किस किस के बीच में, आपके आर और आपके रिंग्स के बीच में। ठीक है, कनेक्शन बनाए रखते हैं ये। और साथ में एक हमारा होता है इसके अंदर रोटेटिंग हैंडल, जिसको हम शाफ्ट बोलते हैं। इसको जब आप रोटेट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, आपका करंट प्रोड्यूस होगा।
ठीक है। अब इसके आती है हमारी वर्किंग। अब वर्किंग क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि किस फिनोमिना पर बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ ईएमआई। ठीक है, जब कॉइल रोटेट करेगी, व्हेन द कॉइल इज रोटेटिंग, ठीक है, जैसे ही कॉइल रोटेट करेगी, पहले कॉइल कैसी है, ऐसे हॉरिजॉन्टल है, सपोज करिए रजिस्टर की बात करिए, ये हॉरिजॉन्टल है, ए बी सी डी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल है। मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास आउट हो रही हैं वो इसके ऊपर या नीचे से चली जाएगी, बिल्कुल फ्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से पास आउट होंगे। ठीक है, लेकिन जैसे इसको रोटेट करवाएंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, इसमें से पास आउट होंगे। ठीक है, तो जैसे ही मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट होंगी, पहले कम फिर ज्यादा, इट मींस देयर इज अ वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर वेरिएशन हुआ मैग्नेटिक फील्ड में, अगर मैग्नेटिक फील्ड में आपका वेरिएशन हुआ तो इट मींस आपका फ्लक्स में भी वेरिएशन होगा। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और जो फ्लक्स है वो क्या है, आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन हुआ तो आपका फ्लक्स भी चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो करंट इंड्यूस होगा, और करंट इंड्यूस होने की वजह से क्या इंड्यूस होगा, आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये याद रखिएगा, करंट इंड्यूस हुआ, फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड अलग ही, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज होने की वजह से आपका क्या हुआ, करंट इंड्यूस होगा इसके अंदर, और करंट इंड्यूस होने की वजह से क्या होगा आपका, दैट इज योर करंट के साथ ईएमएफ क्या होगा आपका इंड्यूस हो जाएगा। अब वो कैसे होगा, आप देखिए इसकी डायरेक्शन हम कैसे बताते हैं। वैसे तो इसके अंदर हमारे लगता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, लेकिन आप लेफ्ट हैंड रूल का भी लगा सकते हैं, बात बराबर है, इसमें कोई वो नहीं है। काफ़ी सारी बुक्स में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी दे रखा है, लेकिन फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से भी अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो उसके अंदर, और अगर लेफ्ट हैंड साइड के रूल से भी करना चाहो तो आप लेफ्ट हैंड रूल से भी कर सकते हो। तो अगर हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के साथ करते हैं तो देखिए आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, इस डायरेक्शन में है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है आपकी इस डायरेक्शन में, अगर आपने याद हो तो राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, फादर मदर चाइल्ड, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। अब देखिए ये मोशन है, फोर्स का मतलब क्या हुआ, मोशन। अब सबसे पहले हमने क्या किया, अपने फिंगर को इस तरह से रखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड इधर है। ठीक है, और आपका जो जो करंट की डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, बी टू ए। ठीक है, आप देख भी सकते हैं फील्ड इस तरह, या अगर आप इससे करें इस तरह से लगाइए, हाँ इस तरह से फील्ड जा रही है नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में, करंट कहाँ जा रहा है, ए टू बी डायरेक्शन में जा रहा है, और फोर्स कहाँ लग रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है ना। अगर हम राइट हैंड लगाते हैं तो ए टू बी डायरेक्शन में जा रहा है आपका करंट। ठीक है, अब क्या हुआ, जब करंट ए टू बी डायरेक्शन में जाएगा इस तरह से, सी से डी में आएगा, उसके बाद रिंग 1 से रिंग 2, और वापस से क्या होगा, आर से जाता हुआ इस तरह से जाएगा करंट। इट मीन्स जब आप उसके अंदर क्या कर रहे हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगा रहे हैं, तो ए बी साइड में क्या हुआ, फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में लगा। जब फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा इट मीन्स जो आपकी कॉइल है वो नीचे के डायरेक्शन में इस तरह से रोटेट हो जाएगी। जब वो रोटेट होगी, पहले वो ऐसे थी, अब क्या होगी, रोटेट हो गई। इट मीन्स आपका जो ये वाला पार्ट था जो ए बी था वो अब ऊपर आ गया, सी डी कहाँ चला गया, नीचे चला गया। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करेंगी, इसमें से पेनिट्रेट करेंगी। ठीक है, और उसके बाद फोर्स लगेगा, वो फोर्स क्या करेगा, कपल फोर्स लगेगा, कपल फोर्स क्या करेगा, उसको दोबारा रोटेट कर देगा। जब वो रोटेट करेगा अगेन आप उसके अंदर क्या लगाएंगे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाएंगे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाइए। अब हमने करंट कहाँ दिखाना है, साइड दिखाना है सीडी से। ठीक है, अब सीडी से जब साइड दिखाओगे तो अब करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अगेन रिवर्स हो जाएगी। जो करंट पहले अब यहाँ से यहाँ जा रहा था, अब करंट यहाँ से डी से सी की डायरेक्शन में जाएगा, डी से सी, फिर होता हुआ बी से ए, इस रिंग से होता हुआ फिर इस रिंग में आएगा। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से हम क्या करेंगे, इसकी डायरेक्शन निकालेंगे। और हमेशा ध्यान रखिएगा एसी जनरेटर के केस में हर एक हाफ रोटेशन के अंदर आपकी करंट की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। अगर आपको डायग्राम याद हो एसी जनरेटर का, तो हर एक हाफ उसमें केस में, हर एक हाफ पोजीशन में आपकी जो डायरेक्शन है वो चेंज होती है। पहले पॉजिटिव हाफ था, फिर नेगेटिव हाफ हुआ, फिर पॉजिटिव हाफ हुआ, फिर नेगेटिव हाफ हुआ। इट मीन्स हर एक हाफ रोटेशन के अंदर आपकी जो वैल्यू है करंट की पीरियडिकली वो क्या होती है, चेंज होती है। तो इसके ये तो था हमारा इसका कंस्ट्रक्शन, जो डायरेक्शन थी या फिर आपकी जो प्रिंसिपल था उसके बारे में डिस्कशन थी। अब हम आते हैं अपने डेरिवेशन पार्ट के ऊपर। अब हमारा जो डेरिवेशन पार्ट है उसके अंदर हमने क्या निकालना है, करंट इंड्यूस और ईएमएफ निकालना है। अब उसको कैसे निकालेंगे, अभी आपसे बात हुई कि जब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स भी क्या होगा, चेंज होगा। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी इंटू ए। ये आप सभी को पता है कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब पास होती है एक यूनिट एरिया में से उसको क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। तो फ्लक्स हो गया बी इंटू ए, डॉट प्रोडक्ट है तो आपके पास क्या आ जाएगा, बी ए कॉस थीटा आ जाएगा। अब जब हम इसको रोटेट करा रहे हैं किसी एंगुलर उससे पोजीशन से इसको रोटेट करवा रहे हैं, तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, थीटा बाय टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। जब आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया थीटा बाय टी, तो यहाँ से आप थीटा निकाल लीजिए, थीटा किसके इक्वल होगा, ओमेगा इंटू टी के इक्वल होगा। अब जहाँ पर भी थीटा है आपका उस प्लेस पे आप क्या पुट कर दीजिए, ओमेगा टी।
अब ये तो था एक टर्न के लिए कि हमने क्या करवाया, इसको एक टर्न करवाया, लेकिन अब हमने क्या कर दिया, जब n नंबर ऑफ टर्न्स करवाए इसके अंदर, n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए आपका फ्लक्स क्या हो जाएगा बेटा, आपका फ्लक्स हो जाएगा फाई इज इक्वल टू, यहाँ पे n लग जाएगा, ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा n बी ए कॉस ओमेगा टी, ओके, यहाँ से आ गया आपका फाई। अब फ्लक्स तो आ गया, लेकिन हमें चाहिए क्या, ईएमएफ भी चाहिए। अब ईएमएफ कैसे निकालेंगे आप, ईएमएफ कैसे निकालेंगे, फैराडेज ने क्या बताया, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स किसके इक्वल होता है, आपका ईएमएफ के इक्वल होता है, ओके। तो यहाँ से हमने देख लिया कि इसका फैराडेज लॉ क्या हुआ, फैराडेज लॉ क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू ईएमएफ। जहां पर भी फाई था उसमें हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, एन बी ए कॉस ओमेगा टी, एन बी ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है। और कोस ओमेगा टी का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है बेटा, कोस ओमेगा टी का, जो मेडिकल स्टूडेंट है प्लीज घबराइए मत, ठीक है, इसको हमेशा रिजल्ट को याद रखिएगा, जब भी आप डिफरेंशिएट करते हैं कोस ओमेगा टी, तो आपका जो ये वेरिएबल पार्ट है वो आता है आपका आगे, आपने लिखा नहीं है सॉरी, तो यहाँ हम लिखेंगे इसका ओमेगा, ठीक है, आगे आ जाता है। और डिफरेंशिएशन जो होता है कॉस ओमेगा टी का वो क्या होता है बेटा, माइनस साइन ओमेगा टी, ठीक है, माइनस साइन ऑलरेडी तो पहले था, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, एन बी ए, यहाँ पे भी ओमेगा आएगा, ओमेगा साइन ओमेगा टी आ जाएगा आपके पास। अब ये जो वैल्यू है एन बी ए ओमेगा, ये जो है वो आपकी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कहलाती है, जब आपकी कॉइल क्या करती है, रोटेट करती है, मैक्सिमम, ठीक है। तो इसको हम नाम देके चलते हैं ईएम, ये मतलब मैक्सिमम ईएमएफ इनटू साइन ओमेगा टी, आपकी क्या हो जाएगी, एज इट इज आ जाएगी, ईएमएफ आ गया। अब करंट, ईएमएफ तो इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस होने के साथ क्या क्या इंड्यूस होता है, करंट भी इंड्यूस होता है। करंट का फॉर्मूला अगर ओम्स लॉ से याद हो तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू वी बाई आर, लेकिन मैक्सिमम करंट होने की वजह से V जो है वो किस में हो जाता है, कन्वर्ट, दैट इज E में, E बाई आर। E किसके इक्वल है, E इक्वल है बेटा आपके ई एम साइन ओमेगा टी बाई आर। तो यहाँ से ई एम बाई आर क्या है, E बाई आर था I के लिए, ठीक है, अगर मैक्सिमम ईएमएफ है तो मैक्सिमम करंट रहेगा, तो ई एम बाई आर भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आई एम में, तो I किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, आई एम साइन ओमेगा टी। तो यही तो हमारा जनरेटर बता रहा था कि हमें एसी जनरेटर क्या देता है, हमें ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में बताता है, जो कि पीरियोडिकली क्या होता है, टाइम के साथ चेंज होता है, और उसके साथ हमारे पास क्या आ गई, हमारी ईएमएफ भी आ गई और फ्लक्स भी चेंज हमने दिखा दिया। तो इट मीन्स यहाँ से हमारा जो जनरेटर का केस आया, जनरेटर का केस के अंदर हमने ये दिखा दिया कि अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स के चेंज होते होते आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस के साथ आपका क्या होगा, करंट भी इंड्यूस होगा। तो बेटा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और उन बच्चों तक पहुँचाइए जो प्लीज़ फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते। इट्स एन रिक्वेस्ट फ्रॉम मी, फ्रॉम माई साइड, आप जितना हो सके तो प्लीज़ शेयर करिए आप इन वीडियोज़ को। तो इसी के साथ आई एम सेइंग थैंक यू सो मच, प्लीज़ बी एट योर होम एंड सेफ एट योर होम, थैंक यू।